अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसगुल्ला रेसिपी। इसकी ख़ास बात यह है कि मैं इसे ब्रेड से तैयार करूंगी। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं रसगुल्ला रेसिपी। जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सके। ब्रेड रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैकेट ब्रेड, 1 कप चीनी, 2 से 3 गिलास पानी एंड 1 गिलास दूध। सबसे पहले मैं दूध में 2 चम्मच चीनी ऐड करूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इस दूध को एक साइड पर रख दूंगी। अब मैं ब्रेड के किनारों को कट करके अलग कर लूंगी। बहुत ही आसानी से ये किनारे अलग हो जाएंगे। ब्रेड हमेशा आप ताज़ा इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आराम से ये ब्रेड बिल्कुल देखिए चारों तरफ से मैंने इसके किनारों को निकाल दिया है और इस तरह से मैं सारे ब्रेड कट कर लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो जाती है। मैं अपनी इस रेसिपी के दौरान बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूंगी, बहुत सारी टिप्स आपसे शेयर करूंगी, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे मैंने सारे ब्रेड के किनारे कट कर लिए हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो साइड से मैंने निकाला है इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इससे जो है स्वीट बॉल या लड्डू वगैरह आप रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। अब इन तमाम डबल रोटी के पीसेस को, स्लाइसेस को मैं इस तरह से हाथों की मदद से तोड़ लूंगी। छोटे छोटे पीसेस में से कर लेना है। तो इस तरह से इसे ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाता है और बहुत ही कम पैसों में भी रेडी हो जाता है। आमतौर पे आप रसगुल्ला बनाएं तो दूध या खोया इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये जो है बहुत ही कम पैसों में आप आराम से इसे रेडी कर सकते हैं। सारे डबल रोटी के पीसेस मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं शक्कर मिले हुए दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी और हाथों की मदद से इसे इस तरह से करती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी। दूध अगर आपको मिक्स करने में कम पड़ जाए तो और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिक्स ना करें, जो बच जाए उसे रहने दें। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और ये देखिए कि दूध इसमें थोड़ा सा रह गया है बाकी। इसे मैं अब यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है,
इतना करना है कि हम हाथों की मदद से आराम से इसके गोल गोल बॉल तैयार कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दस्ताना उतार भी सकते हैं। मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, इसमें मैं ग्लव्स उतार देती हूँ। अब मैं इसे प्लेट में कर दूँगी ताकि मैं इसे अच्छी तरह से पील के और मज़ीद सॉफ्ट कर सकूँ। ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैं 10 मिनट तक मैंने इसे मिक्स करती रही हूँ। अब मैं बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ग्रीस कर लूँगी, बिल्कुल ज़रा सा, और इसे चारों तरफ से लगा दूँगी ऑयल, ताकि ये इसमें चिपके नहीं और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं मज़ीद इस तरह से बार बार मिक्स करूँगी और राउंड करती जाऊँगी। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारा रसगुल्ला बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। अब मैं शीरा तैयार कर लेती हूँ। शीरे के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसके फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल मैंने फुल रखा है। अब मैं इसमें 1 कप शक्कर ऐड करूँगी और इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाती जाऊँगी। ज़्यादा गाढ़ा शीरा तैयार नहीं करना है मुझे, लेकिन इतना ज़रूर तैयार करना है कि उंगली में अगर आप लें तो उंगलियां आपस में हल्का सा चिपक रही हैं। जब तक शीरा रेडी हो रहा है, मैं रसगुल्ले के लिए पेड़े बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा और हाथों की मदद से बेलूंगी इस तरह से। और अब मैं इस तरह से गोल गोल रसगुल्ला बनाऊंगी। आपको जिस साइज में चाहिए आप उस साइज के हिसाब से बनाइएगा। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल चिकना सा ये तैयार करना है। मैं एक और बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं सारे रसगुल्ले तैयार कर लूँगी। मैंने एक ही साइज में रसगुल्ले के लिए सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमारा शीरा भी तैयार हो गया है। मैं इसे शीरे में पकाऊंगी। शीरा बिल्कुल रेडी है।
और फ्लेम मैंने अब इसके मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें सारे बॉल्स को एक एक करके शीरे में डालूंगी इस तरह से। और अब इसे 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। पकाने के दौरान आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि ये एक तरफ से लगे नहीं नीचे, और ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर शीरा अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। इसे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे रेस्ट पे आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक्कन बंद करके। यमी एंड डिलीशियस रसगुल्ला रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी मिल सके। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।